हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जिसको अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो ज्योमेट्री आसान हो जाती है। बेस बनाने वाला काम है। इसलिए सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, तो पहले तो आप इन दो लाइंस को देख लीजिए। ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है? वो लाइंस जो आपस में कभी मिले ना, लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड ऑन इनफाइनाइट, जितना भी एक्सटेंड कर दें। और तीसरी लाइन ये जो थर्ड लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। अब मैं इसका नाम ले लेता हूं। लेट्स सपोज दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। उसका सिंबल क्या रहता है? एल इज पैरेलल टू एम और एन क्या है? लेट मी राइट इट्स नेम, ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। इनमें हमें स्पेशल क्या पढ़ना है? जैसे देखो यहां 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स नीचे है, सो देर आर टोटल 8 एंगल्स। तो हम क्या करने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने बड़े एंगल नेम्स लेने की बजाय 1 2 3 4 इसलिए दिया ताकि इसकी पहचान इजिली हो सके। अब हमें कुछ स्पेशल पोजीशंस इसमें याद करनी है। पता होना चाहिए कि कौन से एंगल को क्या बोलते हैं। कैसे? देखो कुछ रिलेशंस ढूंढते हैं। जैसे मान लो इसी डायग्राम में मैं आपको बोलूं कि फाइंड कीजिए लीनियर पेयर एंगल्स कौन से हैं। लीनियर पेयर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो हमें सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए लीनियर पेयर एंगल होता क्या है। तो चलो पहले लीनियर पेयर एंगल समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसे कोई एक रे है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। ये ए बी स्ट्रेट लाइन, ओ सी एक रे हो गई जो ए बी के ऊपर है। अब स्ट्रेट एंगल आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये स्ट्रेट एंगल जो कि 180 था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब है ये पूरा जो AOB पूरा 180 डिग्री एंगल है, 180 है पूरा। ये किस में डिवाइड हो रहा है? एक AOC और दूसरा BOC। तो AOC और BOC यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। इन एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर का मतलब है स्ट्रेट पाथ, पेयर मतलब दो एंगल जो स्ट्रेट पाथ के ऊपर बनते हैं वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है जी। अब यहां तो मैंने कंसेप्ट सीख लिया कि लीनियर पेयर एंगल्स होते क्या हैं। अब यही लीनियर पेयर्स मैंने आपको बोला कि यहां पे हमें सर्च करने हैं कि कहां पर है। चलिए, एल मेरे पास स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अगर आपको ये आता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के भेजिए। यहां देखो एल लाइन के ऊपर 1 और 2 नजर आ रहा है। ये 1 और 2 क्या है? लीनियर पेयर्स हैं। तो जो लीनियर पेयर्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ऐसे ही आप नीचे देखो 3 + 4, इनका सम भी 180 डिग्री। यहां 5 और 6 का सम भी 180 डिग्री। राइट? मैं ये कहूंगा कि अच्छे से समझो, अपने नोट्स बनाओ, काम आएंगे। नीचे 7 और 8 का सम 180। अच्छा, अब ये बताओ क्या इतना ही है या इसके अलावा भी कोई है? अगर इसके अलावा है तो जरूर लिखो, लिख के बताओ।
एन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना, एन, इसके लेफ्ट साइड देखो ये वाला 1 और 4 एंगल, ये इस लाइन के हिसाब से लीनियर पेयर है, तो फिर मेरे पास 1 और 4 का कॉम्बिनेशन भी इसी कैटेगरी में आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180। अब एक अगर याद रह गया ना तो बाकी भी याद हो जाएंगे। इधर से 2 और 3 का सम 180, एंगल 2 प्लस 3 180, 5 और 8 का सम 180, राइट, 5 और 8 का सम 180, और नीचे क्या है साथ में 6 प्लस 7, ये भी 180। तो ये मेरे पास लीनियर पेयर एंगल्स फाइंड कर लिया हमने। अच्छा, इसी में ये काफ़ी सारे हैं तो सारी लिस्ट बनाएंगे हम अभी। इन्हीं में अगर मेरे को सर्च करना हो ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता तो होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। लेट्स सपोज आई एम हैविंग these two straight lines. Let's suppose this line is L and this line is M. These two lines L and M are intersecting each other at point O. Point of intersection I am considering O. In this case, if you check this angle, let's suppose this is 1 and this is 2. These two, this pair is known as vertically opposite angles. That means angle 1 and angle 2, they both are equal. At the same time, this upper angle 3 and this bottom angle 4, this 3 and 4, these two angles are also equal. So these are vertically opposite angles. Now in this diagram I need to find vertically opposite angles. Let me see what I can write. Vertically opposite angles. If you know what are vertically opposite angles in this diagram, you should also write in the comment box. Vertically opposite angles are 1 and 3. Angle 1 and angle 3, it's forming vertically opposite angle. 2 and 4. 2 and 4. Check this space, 5 and 7. Then 6 and 8, they are also vertically opposite angles, right? समझ आया होगा कि किस तरह से हमने vertically opposite angle निकाले। ठीक है, मैं इनको सीक्वेंस में यहाँ नीचे लिख देता हूँ। मेरे पास vertically opposite angles हैं, एंगल 1 3 के इक्वल है जी, 2 एंगल 4 के इक्वल है, 5 7 के, और 6 8 के इक्वल है। ये vertically opposite angles हो गए। इसके बाद इसी डायग्राम में मैं कुछ और एंगल्स फाइंड कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं जो बहुत यूज होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट देखो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल है 3 4 5 और 6, जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। हो ना हो इसका आंसर इन चारों में छिपा है। ठीक है, देखो 5 और 6 तो लीनियर पेयर है, 3 और 4 लीनियर पेयर है, तो ये पेयर तो गया। अल्टरनेट में क्या होता है, बीच में ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल लेफ्ट साइड एक एंगल राइट साइड। अब वो लेफ्ट राइट 5 6 नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी ले लिया हमने, ये होगा 4 और 6। मतलब लेफ्ट साइड में अगर 4 ऊपर लिया है तो राइट साइड में 6 नीचे वाला होगा। अगर मैंने लेफ्ट साइड में 5 लिया नीचे वाला एंगल, तो फिर 3 ऊपर वाला होगा। ऐसे इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। हालांकि इसकी पहचान ये भी होती है, ऐसे जी बनता है, देखो जी बोलो जेड बोलो ना, जब ऐसा बने तो ये कॉर्नर वाले एंगल्स इक्वल होते हैं 4 और 6। इसको उल्टा जी भी बनता है, ये देखो ऐसे, एक तरह से मिरर इमेज ही हो गई। अगर ऐसा हो तो 3 और 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल काउंट होते हैं। एंड डू रिमेंबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज। आई होप दिस मेकिंग सेंस।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के साथ साथ बिल्कुल मिलता जुलता एक कंसेप्ट साथ में ऐड कर देते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर के साथ साथ कौन सा एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब, अब पहले तो एक्सटीरियर नाम समझो। एक्सटीरियर नाम का मतलब है पैरेलल लाइन से जो बाहर हो। बाहर क्या है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। अल्टरनेट है तो अभी अभी सीखा, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इधर लेफ्ट में अगर 1 लेता हूं तो राइट साइड वाला 7 लूंगा। यहाँ लेफ्ट साइड वाला अगर 8 लेता हूं तो फिर राइट साइड वाला 2 लेंगे। ये मेरे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। पॉइंट समझ आया? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई भाई, अभी हमारा और काम पेंडिंग है। इसके बाद जो मेन पॉइंट्स यूज होते हैं, एक है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। बस ये दो और हमने पढ़ने हैं। लिस्ट तैयार हो जाएगी ना, तो मिसिंग एंगल कोई निकालना हो इस सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप जितना अभी तक पढ़ा उतना समझ आया होगा। पेशियंस चाहिए ज्योमेट्री सीखने के लिए, भागदौड़ करके भागने वाला आदमी नहीं सीख सकता। इसलिए सिंसेरिटी के साथ, पेशियंस के साथ बैठिए। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, for corresponding angles, what we need to remember, let's suppose these are the two lines L and M, these are parallel lines. Angle above the parallel lines or below the parallel lines, that's how I remember it. Like above, this is one number, in the same side this 5 number. Now I hope you can relate to it. Upper number 1 and upper number 5, these both makes corresponding angles and these both are equal. Either both bottom one 4 and 8, they are also equal and they form corresponding angles. Check the right one. Either 2 and 6, this pair makes corresponding angles, or 3 and 7, this pair makes corresponding angles. समझ आया? या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे वाले और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने चाहिए। हम उनको क्या बोलते हैं? कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स अगर हमने सीख लिया, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के बाद हमारी टर्न आती है कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। किसकी? कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, बहुत जगह पे आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन वो पूरा नाम कंसेक्टिव ही होता है। कंसेक्टिव मतलब साथ साथ वाले। चलो देखते हैं कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? देखो इंटीरियर है तो 3, 4, 5 और 6 इनमें से ही होंगे, इनसे बाहर नहीं जाएगा। कंसेक्टिव में ये 3 और ये 6 का कॉम्बिनेशन होता है, और याद रखना इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इनका सम 180 होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी। उल्टा भी होता है, लाइंस पैरेलल हैं तो सम 180 है। दोनों यूज होते हैं। और इधर से 4 और 5, इसको हम अगर सेंटेंस में बोलना हो तो इस तरीके से बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने सारी याद रखनी थी। अब सवाल आता है, सर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आप एक तो करेंगे, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम हो, आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो, एक एंगल ये वाला आपको गिवन है 70 डिग्री, बाकी सब आपको फाइंड करना है जी। ए बी सी डी ई एफ एंड जी, बाकी सब हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो अभी अभी रूल्स किए ना, ये b और 70 ये दोनों इक्वल है। आप भी साथ साथ रीजन बताते जाओ मैंने क्यों लिखा, लिखते जाओ, कंपेयर करते जाओ। b 70 के इक्वल इसलिए है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, बी निकल गया। अब ए और 70 दोनों क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका सम 180 डिग्री है। हाँ, पेपर में आपको रीजंस हर चीज के लिखने हैं बेटा। लीनियर पेयर एंगल्स, बिना रीजन लिखे करेंगे तो नंबर कटेंगे। अब यहां से 70 उधर जाके माइनस होगा तो ए की वैल्यू आएगी 110। तो देखो ए और बी निकल गए, ए की वैल्यू 110, बी की वैल्यू 70, राइट। अब आप देखो तो सी भी तो निकल जाएगा। अब क्या रह गया, ये वाला जो सी है, ये सी किसके इक्वल है, ए के। दोनों इक्वल ही है ना, सी और ए दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि अगर मैं ये देखूं सी एंड ए दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो मेरा सी एंगल भी कितना होगा, सी विल ऑल्सो भी इक्वल टू 110 डिग्री। तो देखो ये वाली पोजीशन पे भी एंगल कितना आ गया, 110 आ गया। समझ आया होगा। अब मेरे पास डी, ई, जी और एफ बाकी है अभी निकालना। यहां देखो ये ई एंगल और बी एंगल, ई किसके इक्वल है, बी के। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर बी 70 था तो फिर ई भी कितना होगा, 70 होगा। ई 70 है ये वाला, तो फिर जी भी 70 होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। G इज इक्वल टू E, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने VOA लिख दिया, पेपर में पूरा लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो G कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। अब बच गया D और F। मैं यहां से A और D को इक्वल ले सकता हूं, करने को लीनियर पेयर लगा लो, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करना सिखाना चाहता हूं। D और A इक्वल है दोनों, D एंड A आर इक्वल। रीजन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नहीं बता रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। डी और ए इक्वल हैं तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 110 डिग्री। अब अगर ये 110 आया तो डी और एफ इक्वल हैं तो एफ भी 110 आएगा। डी और एफ क्यों इक्वल है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं बेस की बात करूं तो ये टॉपिक क्लास 7th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में आता है, एनसीईआरटी में है। ज्योमेट्री का बेस जिसका ये आता है, जिसको ना उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने आप। पहले लाइंस एंड एंगल सीखता है आदमी, फिर ट्रायंगल्स की बारी आती है। खैर, हम वीडियोस बनाते रहेंगे इस तरह से, डिटेल्ड वीडियो जिसमें कंसेप्ट्स आपको अच्छे से मिले। अगर आपको आज के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है ना, तो एक काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।